आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम उस खबर से करेंगे जिसकी भारत के इतिहास में हमेशा चर्चा होगी, और वो खबर है प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका की पहली स्टेट विजिट के बारे में, जिसका आज आखिरी दिन है। भारतीय समय के अनुसार अब से कुछ देर बाद आज रात 10 बजे प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से आयोजित एक लंच में शामिल होंगे, जिसमें अमेरिका की भारतीय मूल की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भी शामिल होंगे। इसके बाद सुबह 4 बजे प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के रोनाल्ड रेगन सेंटर में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे और फिर कल सुबह 9:40 पर वो अमेरिका से इजिप्ट के दौरे पर रवाना हो जाएंगे और ये ऐतिहासिक दौरा समाप्त हो जाएगा। लेकिन इस दौरे के समाप्त होने के बाद भी एक सवाल जरूर रह जाएगा और इसी सवाल के बारे में आज हम आपसे बात करना चाहते हैं। असल में कई बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ सवाल सुनना चाहते हैं, लेकिन जवाब में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं होती। और कल से भारत में भी एक सवाल गूंज रहा है जिसका जवाब शायद कोई सुनना नहीं चाहता, लेकिन यह सवाल तब कंप्लीट होगा जब आप इसका जवाब सुन लेंगे। यह सवाल वो है जो अमेरिका में एक मोदी विरोधी मुस्लिम पत्रकार ने व्हाइट हाउस में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा। यह सवाल था, प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार भारत में मुसलमानों के अधिकारों में सुधार और अभिव्यक्ति की आजादी को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाने वाली है या क्या कदम उठाने को तैयार है। यह सवाल पूछा गया। यानी सवाल में दो मुद्दे उठाए गए। एक, मुसलमानों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया और दूसरा, अभिव्यक्ति की आजादी का मुद्दा उठाया। यह वही सवाल है जो अक्सर हमारे देश में भी गूंजता रहता है, जब हमारे देश में लोग अक्सर कहते हैं संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, धार्मिक आज़ादी खत्म हो रही है और अभिव्यक्ति की आज़ादी भी हमारे देश में खत्म हो रही है। ये बात आप हमारे देश में भी कई बार सुनते होंगे। विपक्ष का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन इसी मुद्दे पर आधारित ये सवाल वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी से किसी ने पूछ लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस सवाल का जवाब भी दिया, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद सिर्फ इस सवाल को ही सुनना चाहते थे, इस सवाल पर ही ताली बजाना चाहते थे और वो इस सवाल को सुनकर ही खुश हो गए और उनकी प्रधानमंत्री के जवाब में, प्रधानमंत्री मोदी के जवाब में ना कोई दिलचस्पी है ना कोई रुचि है। और इसलिए आज इस सवाल की चर्चा तो चारों तरफ हो रही है, लेकिन जवाब का जिक्र नहीं हो रहा। और जब तक जवाब आप नहीं सुनेंगे तब तक ये तस्वीर पूरी कैसे होगी। तो आज हम आपको सवाल भी सुनाएंगे, जवाब भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले यह देखिए कि यह सवाल पूछा किसने। ये एक बहुत बड़ा इत्तेफाक है कि यह सवाल एक मुस्लिम महिला पत्रकार ने पूछा और उस महिला पत्रकार ने जो पूछा वो पाकिस्तान मूल की है और इस महिला मुस्लिम पत्रकार के पिता का जन्म भारत में हुआ था। यानी इसे आप कह सकते हैं ये एक अमेरिकी मुस्लिम पत्रकार है, लेकिन इसे आप भारतीय मूल का भी कह सकते हैं और पाकिस्तानी मूल का भी कह सकते हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों से रिश्ता है इस महिला मुस्लिम पत्रकार का और इनका नाम है सबरीना सिद्दीकी। आप पहले उनके द्वारा पूछे गए इस सवाल को ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए और फिर देखिए कि क्या इस सवाल में आपको कुछ दुर्गंध आ रही है। Mr. Prime Minister, India has long prided itself as the world's largest democracy, but there are many human rights groups who say that your government has discriminated against religious minorities and sought to silence its critics. As you stand here in the east room of the White House, where so many world leaders have made commitments to protecting democracy, what steps are you and your government willing to take to improve the rights of Muslims and other minorities in your country and to uphold free speech? भारत में मुसलमानों के अधिकारों के लिए आप क्या करने वाले हैं? भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए आप क्या करने वाले हैं? ये सवाल व्हाइट हाउस के मंच से प्रधानमंत्री मोदी से पूछा गया। यह सवाल इस मुस्लिम महिला पत्रकार ने ही क्यों पूछा, इसके बारे में तो कोई कुछ नहीं जानता, कोई कुछ नहीं कह सकता और आप भी उतनी ही कॉमन सेंस लगा सकते हैं जितनी कि हम। लेकिन हम आपको यह जरूर बता सकते हैं कि पाकिस्तान मूल की सबरीना सिद्दीकी के अपने विचार कैसे हैं और क्या आप ये कह पाएंगे कि एक पत्रकार के तौर पर वो निष्पक्ष हैं? इसका जवाब है पत्रकार के तौर पर निष्पक्ष बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है बताते हैं।
सबरीना सिद्दीकी जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370, जम्मू कश्मीर के और दूसरे मामले, नागरिकता संशोधन कानून और भारत में मुसलमानों को खतरे में बताते हुए अक्सर कई ऐसी बातें कह चुकी हैं, लिख चुकी हैं जो भारत विरोधी ताकतें अक्सर कहती रही हैं। वर्ष 2019 में जब भारत में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, उस समय भी इसी पत्रकार ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में इसी पर सवाल पूछा था। सबरीना सिद्दीकी अमेरिका के एक बहुत बड़े अखबार के लिए व्हाइट हाउस से रिपोर्टिंग करती हैं, यानी व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट है, और राष्ट्रपति जो बाइडेन भी उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति जो बाइडेन जब यूक्रेन के दौरे पर गए थे, तब उस दौरान उनके साथ सिर्फ 2 पत्रकार गए थे। ध्यान से सुनिएगा आप, जब जो बाइडेन यूक्रेन गए तब उनके साथ सिर्फ 2 पत्रकार गए थे, जिनमें एक पत्रकार यही सबरीना सिद्दीकी थी। यहां दुख की बात यह है कि भारत में एक खास विचारधारा के लोग सबरीना सिद्दीकी की तारीफ कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी से भारत के मुसलमानों पर यह सवाल पूछने के लिए उन्हें लगातार बधाई दे रहे हैं, उनके लिए ताली बजा रहे हैं। लेकिन हमारे ही देश के प्रधानमंत्री ने इस सवाल का क्या जवाब दिया, उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। इसलिए अब आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस सवाल का जवाब देते हुए भारत के लोकतंत्र के बारे में दुनिया को क्या बताया, और हम चाहते हैं कि आज ये जवाब आप सबको भी उतनी ही ध्यान से सुनना चाहिए जितना ध्यान से आपने सबरीना सिद्दीकी का सवाल सुना था। लोग कहते हैं नहीं, भारत डेमोक्रेसी है, और जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारा स्पिरिट है, लोकतंत्र हमारी रगों में है, लोकतंत्र को हम जीते हैं, और हमारे पूर्वजों ने उसको शब्दों में ढाला है संविधान के रूप में, और हमारी सरकार लोकतंत्र के मूलभूत मूल्यों को आधार लेकर के बने हुए संविधान के आधार पर चलती है। और हमारा संविधान और हमारी सरकार, और हमने सिद्ध किया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर, और जब मैं डिलीवर कहता हूं तब कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, किसी भी भेदभाव को वहां जगह नहीं होती है। और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तब अगर ह्यूमन वैल्यूज नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, फिर तो वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। और इसलिए जब आप डेमोक्रेसी कहते हैं, जब डेमोक्रेसी को स्वीकार करते हैं, और जब हम डेमोक्रेसी को लेकर के जीते हैं, तब डिस्क्रिमिनेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और इसलिए भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उन मूलभूत सिद्धांतों को लेकर के, और इसलिए हम चलते हैं। भारत में सरकार के जो बेनिफिट्स हैं वो एक्सेस टू ऑल है, जो भी उसके हकदार हैं उन सबको मिलते हैं। इसलिए भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई भेदभाव नहीं है, न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न उम्र के आधार पर, न भूभाग के आधार पर। आपने सवाल भी सुन लिया, आपने जवाब भी सुन लिया। अब यह फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आपको सवाल पर ज्यादा विश्वास है, सवाल आपको ज्यादा सच्चा लगा, या जवाब आपको ज्यादा सच्चा लगा। सवाल पर विश्वास ज्यादा हुआ या जवाब पर आपको ज्यादा विश्वास हुआ। यह लोकतंत्र है और आपको कुछ भी मानने के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता। इसलिए आप खुद तय कीजिए कि आपको सवाल में ज्यादा दम लगता है या जवाब में ज्यादा दम लगता है। लेकिन एक बात जरूर है, क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है कि जब यह जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी जो बाइडेन और नरेंद्र मोदी के बीच व्हाइट हाउस में, उस समय यह तय किया गया कि एक सवाल अमेरिका का मीडिया पूछेगा और एक सवाल भारत का मीडिया पूछेगा, सिर्फ 2 सवाल पूछे जाएंगे। अब अमेरिका के पूरे मीडिया की तरफ से यह सवाल कौन पूछेगा, इसके लिए चुना गया सबरीना सिद्दीकी को। सवाल क्या था वो तो आपने देख ही लिया।
और इसके लिए किसे चुना गया? एक मुस्लिम महिला को चुना गया। एक मुस्लिम महिला जो भारतीय मूल की है उसे चुना गया, यानी एक मुस्लिम इंडो अमेरिकन पत्रकार को चुना गया, ताकि एक संदेश पूरी दुनिया में यह जाए कि देखिए ये तो आप ही के लोग हैं, ये तो भारतीय मूल की ही है और मुस्लिम भी है, इसलिए ये सवाल पूछ रही है और इसका सवाल तो जायज ही होगा। और दूसरी बात, सबरीना सिद्दीकी वो पत्रकार हैं जिनका नरेंद्र मोदी के प्रति नकारात्मक रवैया जग जाहिर है। पूरी दुनिया जानती है कि वो नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करती और पूरी दुनिया ये जानती है कि इससे पहले भी वो लगातार जो लिखती रही हैं, जो ट्वीट करती रही हैं, वो सब भारत विरोधी है। भारत में जितने भी आंदोलन हुए हैं, भारत में जितने भी नए कानून बने हैं, चाहे वो अनुच्छेद 370 का हो, उन तमाम मामलों पर सबरीना सिद्दीकी की जो राय है वो भारत विरोधी रही है। ऐसी पत्रकार को व्हाइट हाउस ने चुना कि वो प्रधानमंत्री मोदी से भारत में मानव अधिकारों के बारे में सवाल करें, मुसलमानों की असुरक्षा के बारे में सवाल करें और अभिव्यक्ति की आजादी के बारे में सवाल करें। अब हम कह नहीं सकते कि व्हाइट हाउस ने यह काम अनजाने में किया है या वहां पर मीडिया इतना ज्यादा सशक्त है कि उसे कोई रोक ही नहीं सकता और व्हाइट हाउस को पता ही नहीं था, राष्ट्रपति जो बाइडेन को पता ही नहीं था कि कौन मीडिया में क्या पूछने वाला है और मीडिया में किसे सवाल पूछने के लिए बुलाया जाने वाला है। यह भी हो सकता है।